2011 मुंबई हमलों के वांछित आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा चुका है। अब उसके खिलाफ दिल्ली में ही मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। उससे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत में राणा के खिलाफ सिर्फ उस मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है जो उसने प्रत्यर्पण के दौरान अमेरिकी कोर्ट के सामने लिखकर दिया है। दरअसल राणा का भारतीय प्रत्यर्पण कई शर्तों के साथ हुआ है। उसको अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद साल 1997 के अमेरिका भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार के कुछ सख्त नियमों और शर्तों से बंधी हुई है। ये संधि न सिर्फ दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग का प्रतीक है, बल्कि ये भी तय करती है कि जिस भी व्यक्ति या अभियोगी का प्रत्यर्पण किया जाता हो उसके अधिकारों का सम्मान हो। यानी दोनों देशों के बीच इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है विशेषता का नियम। इसके तहत तहव्वुर राणा को भारत में सिर्फ उसी अपराध के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है या सजा दी जा सकती है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया हो। अगर भारत सरकार किसी दूसरे अपराध के लिए उस पर कार्रवाई करना चाहती है तो ये संभव नहीं हो पाएगा, सिवाय इसके कि वो अपराध प्रत्यर्पण के मूल तथ्यों से जुड़ा हुआ हो, प्रत्यर्पण के बाद हुआ हो या फिर अमेरिका से विशेष छूट मिली हो। भारत राणा को किसी तीसरे देश को भी तब तक नहीं सौंप सकता है जब तक कि अमेरिका से इसकी स्पष्ट सहमति न मिल जाए। संधि के मुताबिक प्रत्यर्पण से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए राणा को तीसरे देश नहीं भेजा जा सकता। यह शर्त भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी बाध्य करती है। अब प्रत्यर्पण के बाद राणा को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलेगा। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनिवार्य हिस्सा है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि राणा के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, उसकी कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। ये नियम भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। भारत को अपने ही कानूनों का यहाँ पालन भी करना होगा, जिसमें 1962 का प्रत्यर्पण अधिनियम प्रमुख है। यह अधिनियम प्रत्यर्पित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों से हटने की गुंजाइश नहीं है, वरना भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल भी उठ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण न सिर्फ एक कानूनी मामला है बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का भी प्रमाण है। लेकिन इसके साथ ही ये भारत के लिए एक चुनौती भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि कानूनी दायित्वों का पालन करते हुए भारत को अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष भी रखना होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को गुरुवार को एक विशेष विमान से अमेरिका से भारत लाया गया है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण से बचने की उसकी अंतिम कोशिश को खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। भारत से राणा को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और अन्य जांच एजेंसी की एक टीम अमेरिका गई हुई थी। ये टीम उसे लेकर भारत लौट आई। अमेरिका ने भारत के साथ 1997 में हुए प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा। दरअसल राणा पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक जगह हुए हमलों की साजिश रचने का आरोप लगा। इस हमले को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के समय सुरक्षा बलों ने अजमल कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा था। वहीं बाकी के 9 आतंकी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। कसाब पर भारत में मुकदमा चलाया गया था और उसे फांसी की सजा मिली थी। इसके बाद कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवडा जेल में फांसी दे दी गई थी। और अब इस हमले के एक और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। राणा को अमेरिका से घसीट लाने में भारत को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, इस बारे में पूर्व एनआईए चीफ योगेश चंद्र मोदी ने भी जानकारी दी है। सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची वो तहव्वुर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से
आए थे। हेडली का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तबूर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तबूर राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में, वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तबूर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए एंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और एंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,